तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र सर क्लासेस में। आज आप लोगों को क्लास 10th का पहले चैप्टर को पूरा सॉल्व कराएंगे और इसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि इसमें से बहुत बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें जो प्रश्न हैं वो आप प्रोजेक्ट फाइल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप लिखेंगे, बार बार रिविज़न करेंगे, तो उससे आपके दोबारा रिविज़न नहीं करना पड़ेगा और आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आप प्रोजेक्ट फाइल में भी ये जो क्वेश्चन हैं वो लिख सकते हैं और उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले अभ्यास का ये जैसे पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। मतलब क्या लिखना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, गुणनफल के रूप में लिखना है, ये लिखना है। तो पहला प्रश्न इसका है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग करेंगे। पहला 140 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। जैसे इस प्रकार के प्रश्न हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कि इसका मान क्या होगा। 140 के हम लोग फैक्टर करते हैं। 140 से इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से कैंसिल होगा, क्योंकि 0 दिया है। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे दिया है 14, तो 7 बार जाएगा। 2 सते 14 होता है, 7 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 70 है, तो 2 3 6 होगा और यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 0, 2 पंचे 10। अब जो है ये 3 से भी नहीं कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा। 5 से काट देते हैं, 5 सते 35 और 7 एकम 7। ये आ गया आपका। 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे में 5 गुणे में 7। ये होता है अभाज्य गुणनखंड रूप। ठीक है, उसके गुणनफल के रूप में हमें लिखना था। ठीक है, फैक्टर के रूप में। अभाज्य मतलब अभाज्य क्या होता है? जिसका 2 फैक्टर होता है, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। जैसे 2 3, ठीक है, 5 7, ये होते हैं अभाज्य। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अगला इसका दिया है, दूसरा दिया है 3825। दूसरा प्रश्न है 3825, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं। तो 3825 को हम लोग यहाँ पे जब लिखेंगे, 3825 को फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले या तो ये 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 5 से बचेगा, तो 3 से करते हैं पहले। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 था, 2 बचा, 3 सते 21, 1 बचा, 3 पचे 15। फिर 3 से करेंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पचे 15। ठीक है, फिर यहाँ पे अब कैंसिल ये हो जाएगा, 3 एकम 3, अब 3 से नहीं होगा, 5 से देखते हैं। 8 पंचे 40 और 2 बचा, 25 हो गया। फिर हो जाएगा 5 25। फिर 5 से करते हैं, 5 कम 5, 5 सते 35। अब बचा 17, 17 किसी से होगा नहीं, तो 17 का एक बार, 17 एकम 17। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3825 को हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे में 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड रूप है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड रूप मतलब क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड रूप में हमें लिखना है तो उस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। इसी को ऐसे लिख देते हैं। यहाँ भी लिख भी सकते हैं अभाज्य गुणनफल, गुणनखंडों में लिखना था। तो 3 की पावर 2 है, गुणे में 5 की पावर कितनी है? 2 है, और 17 जितनी पावर दी है उसी को हमने 3 2 बार था, 2 बार लिख दिया, 5 2 बार 2 बार लिख दिया, 17 का 17 लिख दिया। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब आते हैं इसके तीसरे सवाल पे। तीसरा दिया है
बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। 5005, हाँ यही है, 5005 दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें पता है कि 5 के अलावा कोई नंबर नहीं दिया है, तो इसको हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से ही कर लेते हैं। ठीक है, 5 से करेंगे, 5 एकम 5, फिर 0, फिर 0, यहाँ पे 5 एकम 5। अब इसको हम 7 से कैंसिल करके देखते हैं, क्यों अभाज्य में ही करना है, तो 7 से करके देखते हैं। 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, 7 से हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 7 त्या 21। ठीक है, 143 बचा। अब इसको हम 11 से करते हैं, 11 एकम 11, 3 बचा 33, 11 तिया 33 हो गया भाई ये वाला, 13 एकम 13। क्लियर हो गया इतना। तो इसको हम लिख सकते हैं 5005 को क्या लिख सकते हैं, 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, इसमें तो दो बार कोई संख्या ही नहीं दी, 7 गुणे में 11 गुणे में 13, यही इसका आंसर है। इसमें कोई नंबर दिया ही नहीं है दूसरा। ठीक है, ये हो गया आंसर। चौथा दिया है 7429, 7429 ये दिया है। इसको जब हम करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 7429। अब ये बहुत बड़ा नंबर, इसको हम लोग सॉल्व कर, 5 से भी नहीं कैंसिल होगा, 3 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं, 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं होगा। ठीक है, इसको हम 17 से चेक करके देखते हैं। 17 से 17 का टेबल पढ़ते हैं, 17 चौको 68। ठीक है, तो 4 बार जाएगा, 68 हो गया। कितना बचा, 68 हो गया, तो वहाँ पे बचा है 2 और 4, यहाँ पे 6 हो गया, 62 हो गया। ठीक है, 17 34, 17 51, 17 तिया 51, 51 करोगे माइनस 11 बच्चा और 9 दिया, 119 हो गया। 17 तिया 51, 119 हो गया। और 17 का टेबल 7 बार अगर हम ले जाएंगे, 7 से 49, 7 एकम 7, 4 11, 119 आ रहा है भाई, कैंसिल हो जाएगा, 7 बार जाएगा, 17 से कैंसिल हो गया पूरा नंबर ये वाला। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से टफ मिल सकते हैं आपको इस प्रकार के नंबर, बड़े नंबर भी मिल जाते हैं कभी कभी। ये नहीं कि हाँ छोटे नंबर 140 है, मतलब आ सकता है, लेकिन इसके ज़्यादा चांस रहते हैं। अब ये किससे कैंसिल होगा, 17 हो गया, उसके बाद देखते हैं 19 से, देखते हैं 19 दूना 38, कितना बचा, 38 हो गया, 2 और 3 5, 57 हो गया, 19 या 57 कैंसिल हो गया पूरा। अब 23 एकम 23। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। 7429 था, उसको हम लिख देते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अगला देखते हैं, अगले पे आ जाते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट वाले ये सवाल हो गए। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कौन सा है। अगला है पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और इसकी जांच करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब एक फार्मूला होता है। दूसरा सवाल है ये, ठीक है, दूसरा सवाल हमें लगाना है। संख्याएं हमें दे रखी हैं 26 और 91, 26 और 91 ये दे रखी हैं संख्याएं। ठीक है, और इसमें हमें बताना है एचसीएफ गुणे एलसीएम भी बताना है, और ये फार्मूला हमें सिद्ध करना है दो संख्याओं का, और ये फार्मूला होता भी है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं। 26 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे
13, 13 दूनी 26 होता है। और 91 को क्या लिखेंगे, 13 सते 91 तो 7 गुणे 13। ठीक है, तो इसका HCF क्या आएगा। अब इसका HCF तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, HCF तो हमें यहीं पे दिख रहा है, ये क्या है, दोनों में जो कॉमन मिलता है। अतः HCF बराबर हो गया 13। LCM करते हैं, 2 गुणे 13 गुणे 13 लिख चुके हैं, बचा कितना 7, तो 13 26 गुणे में 7, और इसकी जब गुणा कराएंगे तो इसका LCM आ जाएगा। गुणा करा लेते हैं, 7 छंग 42 और 7 दूनी 14 और 4 18, 182, ये इसका आंसर आ गया। लेकिन अभी ये सवाल समाप्त नहीं हुआ, अभी हमें इसको आगे सॉल्व करना है। इधर वाला लिख गया होगा आपका, इधर वाला हम रफ कर देते हैं। अगर आपने सही से पढ़ लिया, आप भी रिवीजन कर लिया, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, जिससे आप मैथ में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और बहुत आराम से वो आपको हम समझा रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और समझ में भी आ जाएंगे। अब इसको हम सिद्ध करते हैं। सूत्र ये होता है, पहली संख्या, ये वाला फार्मूला हमें पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये निकालते हैं। दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है 26 गुणे 91, गुणा कर लेते हैं 26 और 91 की। 26 और 91 की जब गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 9 छाक 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13 और 2, ये आ गया 2366। ठीक है, HCF गुणे LCM की करते हैं, HCF गुणे LCM की करते हैं, कितना है HCF 13 गुणे 182। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, 13 13 दूनी 26, ठीक है, 13 सते 91 और 13 8 हो जाएगा 104, 104 और 13 दूनी 26, 106, 10 आ गया, 13 एकम 13 और 10 23। इसकी गुणा हमने डायरेक्ट कर दी है, 13 दूनी 26 का 6 आया, 2 हासिल आया, कैरी 2 आया, 13 8 होता है 104, 104 और 2 106 हो गया। ऐसे गुणा आपको आना चाहिए, नहीं ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। 13 से गुणा करके भी दिखा देते हैं आपको, 3 दूना 6, 8 ना 24, 3 कम 3, 2 8 एकम 8 और 1 एकम 1, लो ये भी हो गया भाई, 8 3 11। ठीक है, कितना आ रहा है, 3 3 दूना 6, 3 बटे 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3 तो 5, यहाँ पे 5 रह गया था, 2 कैरी जो था वो नहीं जुड़ा था। फिर यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे 6, 8 5 13 का 3, यहाँ पे 2, 2366 आ गया। लिखेंगे अतः दो संख्याओं का, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आ गया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। और ये HCF LCM होता क्या, HCF हम लोग कहते हैं मासा को, LCM कहते हैं लासा को। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए HCF और LCM होता क्या है, यही हमें सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया। क्लियर हो गया इतना, चलते हैं अगले सवाल पे। समझ में आया होगा बहुत आराम से। जो एक एक दो दो खंड इसके लगवा रहे हैं, जैसे दूसरा है उसको आपको अपने आप लगाना चाहिए, ट्राई करेंगे। नहीं समझ में आया थोड़ा सा आप पूछ सकते हैं, कमेंट करेंगे, या मतलब कहीं से भी इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करें तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। पूछ सकते हैं कि कैसे आया है इसका आंसर, इधर का लिख गया होगा आपका। अगले सवाल पे आते हैं, तीसरा दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 12, फिर दिया है 15 और 21,
12, 15, 21, इसका हमें निकालना है HCF और LCM। अभी 2 संख्याओं का मैंने बताया था और अब 3 संख्याओं वाला आ गया। HCF LCM सिर्फ निकालना है, तो सबसे पहले इसका हमें HCF LCM निकालना है, LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है। LCM आपको पता है मासा होता है, ये होता है लासा। तो लिखते हैं 12 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 को क्या लिखेंगे, 3 पचे 15। ठीक है, अगला है 21, 3 सते 21। इतना तो कर सकते हैं ना, अगर बड़े नंबर हैं तो उसको आप फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, जैसे बड़ा नंबर कोई आ गया तो उसका हम लोग इस प्रकार से फैक्टर कर लेंगे, छोटे हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और तीनों को अगर निकालेंगे एक साथ तो LCM वाला वो तरीका हो जाता है, लेकिन HCF नहीं निकाल सकते, तो हम इससे निकालेंगे। इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें 3 तो मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, तो इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, 3 मिल गया। इसका मतलब HCF कितना आ गया, HCF आ गया 3। ठीक, LCM क्या आएगा, LCM आएगा आपका, लिखते हैं HCF में क्या होता है, HCF में आपको कॉमन देखना होता है कि तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, जो कम बार है। मतलब यहाँ 2 है लेकिन इसमें नहीं है, 3 यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। LCM में क्या होता है, ज़्यादा वाली संख्या लेते हैं, जैसे 2 यहाँ पे 2 बार है, अगर 3 यहाँ पे 2 बार होता तो 2 बार वाला लेते, 1 बार वाला नहीं लेते। 2 गुणे 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 गुणे 2। ठीक है, गुणे में कितना है 3, एक ही बार यहाँ भी है, एक ही बार यहाँ भी, तो एक ही बार लेंगे। बचा क्या 5 गुणे में 7। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक, और उसके बाद बचा, कर लेते हैं पूरे, 2 दूनी 4, 4 ते 12, गुणे में 5 गुणे में 7, 12 पंचे 60 गुणे में 7, तो 60 हो गया, 7 छंग 42, 420। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आया, 420। 420 आंसर आया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, ये वाला हो गया पूरा, इधर का हम लोग रफ कर लेते हैं, फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर था, अब आते हैं चौथे नंबर पे। इसमें हमें दे रखा है HCF, ऐसे दे रखा है HCF 306, 657 बराबर दे रखा है 9, ये दिया है। और हमें निकालना है LCM, LCM 306, 657, और इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अभी पिछले वाले सवाल में आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, मतलब HCF गुणे LCM, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF। HCF होता है मासा, LCM होता है लासा। गुणा करते हैं, गुणा कर लेते हैं, इसकी सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, पहले संख्या है 306, फिर दूसरा है 657 बराबर HCF 9 दे रखा है, LCM निकालना है। अब 2 नंबर यहाँ पे गुणे में है, ये इसको भेज देंगे नीचे, यहाँ पे दोनों ये नीचे चला जाएगा, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणे में 657 बटे में आ जाएगा 9। ठीक है, अब 9 से कोई कैंसिल हो रहा है नंबर, देखते हैं।
इसको ही कैंसिल कर लेते हैं। 3 9 से करेंगे, 9 3 27, 3 बचा, 9 चौक 36, तो 34 गुणे में 657। इसकी गुणा करके देखते हैं, 657 की गुणा करके देखते हैं 34 से। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 2 हासिल था 37, 6 चौक 24, यहाँ पे 3 हासिल, 3 कैरी है। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 5 को 20, 20 2 22, ठीक है। और 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26 गुणे 7 या 21, ठीक है। 1 हासिल आएगा, 5 या 15, 1 16, 7 या 21, 1 आया, 2 हासिल आएगा, 5 या 15, 2 17 और 6 या 18 और 1 हासिल, 18 और 1 19, यहाँ पे आ गया 8, 2 1 3, 6 6 12, 1 13, ठीक है। 10 2 12 और यहाँ पे 1 22 338। इसका आंसर क्या आएगा? 22 338, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे जो सवाल थे ये पहले अभ्यास के जितने भी इम्पोर्टेंट थे, और इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल भी लगाने। एग्जाम्पल में क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में जो है आपके बोर्ड में एग्जाम्पल भी आ जाते हैं, और ये जो प्रश्न आपको इसी प्रकार से लिखना है। कॉपी सारे नोट्स अच्छे से बनाएंगे, फाइल में लिख लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उससे आपके प्रोजेक्ट फाइल में लिखते रहेंगे तो रिवीजन भी होता रहेगा और आपके प्रश्न सारे तैयार हो जाएंगे।